अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स व्हेन लेंथ ऑफ द साइड्स आर गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट दिए हुए हैं, हर पार्ट में ट्रायंगल की तीनों लेंथ दी हुई हैं और कहा है कि उस ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो जब भी तीनों लेंथ हमें गिवन हो तो हम एक ही फार्मूला लगाते हैं जो पिछले पेज पे पेज नंबर 141 पे दिया हुआ है, हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब ट्रायंगल की तीनों लेंथ हमें मालूम हो। देखें तो हीरोज फार्मूला इस तरह डिनोट किया जाता है, स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ए बी और सी ट्राइंगल की तीनों लेंथ हैं और एस जो है वो है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, यानी तीनों लेंथ को ट्राइंगल की तीनों लेंथ को ऐड करके 2 पे डिवाइड करो तो हमारे पास एस निकल आएगा। और जब एस निकल आएगा उसको इस फार्मूले में पुट करेंगे एस की जगह पे और ए बी और सी की जगह पे ट्राइंगल की तीनों लेंथ पुट करेंगे और हमारे पास ट्रायंगल का एरिया निकल आएगा बाय हीरोज फार्मूला। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट में ए उसने 13 सेंटीमीटर, बी 14 सेंटीमीटर और सी 15 सेंटीमीटर दे दिए हैं। हमने हीरोज फार्मूला पुट किया है और एस भी हमने लगा दिया ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। जब तक हम एस नहीं निकाल सकते तब तक हीरोज फार्मूले में हम एस और ए बी और सी की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो एस निकालने के लिए पहले ए बी और सी यानी तीनों लेंथ को पुट करके ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। तीनों लेंथ क्या है, 13 प्लस 14 प्लस 15। तो 13 प्लस 14 प्लस 15 और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ये हम एस निकाल रहे हैं। जब इनको ऐड करेंगे तो 42 आ जाएगा, 42 डिवाइडेड बाय 2 21। ये हमारे पास क्या निकला है, ये हमारे पास एस निकल आया है। तो हीरोज फार्मूले में देखें हमें एस चाहिए, ए बी और सी हमें पहले ही लेंथ मालूम है तो एस हमने निकाल लिए हैं, तो बस इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो एस की जगह पे हम 21 पुट कर देंगे हीरोज फार्मूले में और ब्रैकेट में एस माइनस ए यानी 21 माइनस ए की जो लेंथ है 13 आ जाएगा। फिर ब्रैकेट में s माइनस बी यानी कि 21 माइनस 14 दूसरी लेंथ ट्रायंगल की हमने पुट कर दी। फिर s माइनस सी, s हमारे पास 21 है, फिर माइनस और c यानी कि तीसरी लेंथ हमने पुट कर दी 15। तो 21 माइनस 13 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 21 माइनस 14 हमारे पास 7 और 21 माइनस 15 हमारे पास 6 आ गया। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब है 21, 8, 7 और 6, ये जो आंसर आए हैं ये चारों के चारों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 21 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7, इसी तरह 8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। हमें पता है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो वो 8 ही बनता है। तो 7 वैसे का वैसे आ गया और 6 की जगह पे हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लगा दिया। अब 3 यहाँ 3, तो 3 2 बार लिखा हुआ है तो 3 की पावर 2 हो जाएगी। इसी तरह 7 भी 2 बार लिखा हुआ है तो 7 की पावर भी 2 हो जाएगी। और 2 जो है ये 2 बार लिखा हुआ है तो 2 की पावर 2 और ये 2 मिलके 2 की पावर 2। हम स्क्वायर रूट के अंदर पावर 2 क्यों बनाते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट की जो पावर होती है वो 1/2 होती है। स्क्वायर रूट की जो पावर होती है वो 1/2 होती है। तो इसका मतलब है 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है तो 2 2 से कट जाएगा। इसी तरह 7 की पावर भी हमारे पास 2 है तो ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसकी पावर भी 1/2 है। तो इसका मतलब है जितनी पावर 2 बनेगी वो पावर स्क्वायर रूट से कट जाएगा और 3 का स्क्वायर कट के 3 बार आ जाएगा, 7 का स्क्वायर कट के 7 बार आ जाएगा स्क्वायर रूट से, 2 का स्क्वायर कट के 2 बार आ जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर रूट से कट के 2 बाहर आ गया। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई किया तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये क्या निकला है, ये ट्रायंगल का एरिया निकल आया है। तो सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, तीनों लेंथ हमें गिवन है, हमने हीरोज फार्मूला लगाया, एस हम निकाल लेंगे। एस निकालने के बाद हमारे पास 15 वैल्यू निकल आई।
हीरोज फार्मूले में पुट किया और फिर हमारे पास 30 सेंटीमीटर स्क्वायर वैल्यू निकल आई। इसी तरह थर्ड पार्ट है, जब भी तीनों लेंथ हमें गिवन होंगी हम हीरोज फार्मूला लगा के एरिया निकाल लेंगे। तो हीरोज फार्मूला लगाया, एस लगाया, वैल्यूज को ऐड किया तो हमारे पास 231 डिवाइडेड बाई 2s निकल आया। क्योंकि 231 2 पे डिवाइड नहीं होता तो ये वैल्यू s की जो वैल्यू है ये फ्रैक्शन में ही आ जाएगी। अब हम हीरोज फार्मूले में पुट करते हैं। हीरोज फार्मूले में s की वैल्यू पुट की यानी 231 डिवाइडेड बाई 2s माइनस a है 231 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 103 s माइनस b और s माइनस c हमने पुट कर दिया। अब 231 ओवर डिवाइडेड बाई 2 वैसे का वैसे आ गया। अब आपको पता है फ्रैक्शन हो बीच में माइनस या प्लस हो तो दूसरी वैल्यू के नीचे खुद ब खुद 1 होता है अगर हम दोनों वैल्यूज को फ्रैक्शन में लेके आना चाह रहे हैं। 231 डिवाइडेड बाई 2 ये तो वैसे ही फ्रैक्शन में मौजूद है, 103 अकेला था तो इसके नीचे 1 होता है। हमेशा कोई भी वैल्यू हो उसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो ये वैल्यू भी फ्रैक्शन में आ गई और ये वैल्यू भी फ्रैक्शन में आ गई। अब दो वैल्यूज फ्रैक्शन में है, बीच में माइनस है तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का क्या तरीका है, जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसका एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, 2 और 1 का एलसीएम लिया तो क्या आ गया, 2 आ गया। अब 2 को नीचे वाले पे डिवाइड करना होता है। 2 को 2 पे डिवाइड करके जो आंसर आता है उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1, 1 को 231 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 आ जाएगा। बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इसी तरह 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। 2 को फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है यानी 103 पे मल्टीप्लाई करना है। तो 103 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 206 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी यही काम करेंगे। अब 231 माइनस 206 25 डिवाइडेड बाई 2, 231 माइनस 230 क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, 231 माइनस 26 205 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। उसके बाद 231 डिवाइडेड बाई 2 वैसे ही आ गया। 25 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 2, 1 पहले मौजूद था 1 डिवाइडेड बाई 2 और 205 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 41 डिवाइडेड बाई 2। अब 231 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 वैसे का वैसे और ये भी वैसे का वैसे आ गया। अब 5 जो है 5 की पावर 2 है, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर 5 की पावर 2 आ जाए यानी जोड़ा बन जाए तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है। तो ये 5 जो है वो जोड़ा बन गया तो 5 बाहर आ जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में देखें 2 और 2 ये एक जोड़ा बन गया, ये 2 भी बाहर आ गया, ये 2 और 2 भी एक जोड़ा बन गया यानी 2 का स्क्वायर हो गया तो ये भी 2 बाहर आ गया। दोनों 2 बाहर आ गए डिनोमिनेटर वाले। तो ऊपर 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 रहा, 5 चला गया है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, 5 मल्टीप्लाई बाई 41 रह गया। 5 वैसे का वैसे आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, जब इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 47 355 आ गया। इसका स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो 217.62 आ जाएगा। अब 217.62 को 5 से मल्टीप्लाई करके 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 272.025 cm स्क्वायर आ जाएगा। ये काम आपने कैलकुलेटर की मदद से कर लेना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके फिर अल्लाह।